क्या इंडिया का प्रोजेक्ट चीता एक बहुत बड़ा ब्लंडर है? एक नए रिसर्च पेपर ने ऐसे बोल्ड क्लेम्स किए हैं। इस स्टडी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ अनएथिकल है, बल्कि चीताज और लोकल कम्युनिटीज दोनों के लिए अनजस्ट भी है। क्या सच में इंडिया का चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान गलत है? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, या फिर ये एक विजनरी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा? चलिए सारी बातें अनबायस्ड तरीके से इस वीडियो में एनालाइज करते हैं। चीता शब्द संस्कृत लैंग्वेज के चित्र या चित्रका से आया है, जिसका मतलब चित्रित या धब्बे वाला होता है। चीता दुनिया का सबसे तेज लैंड मैमल है, जो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की गति सिर्फ 3 सेकंड में प्राप्त कर सकता है, पर यह स्पीड सिर्फ 200 से 300 मीटर तक ही कायम रख पाता है। यह स्टडी फ्रंटियर्स इन कंजर्वेशन साइंस जर्नल में पब्लिश हुई है। इसे यशिंदु चिन्मय जोशी ने लीड किया है और साथ में इनके 2 को-ऑथर्स भी है। इस रिसर्च पेपर में प्रोजेक्ट चीता को लेकर कई सारी कंसर्न्स उठाए गए हैं, जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला, चीताज के लिए इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट्स, और दूसरा, लोकल कम्युनिटीज और सोसाइटी पर पड़ने वाला प्रभाव। इस स्टडी के मुताबिक ट्रांसलोकेटेड चीता की मोर्टेलिटी रेट काफी कंसर्निंग है, क्योंकि प्रोजेक्ट चीता का एक्सपेक्टेड सर्वाइवल रेट 85% होना चाहिए था, लेकिन पहले फेज में ही मोर्टेलिटी रेट 40 to 50% तक पहुंच गई। ऐसे में 85% सर्वाइवल रेट के टारगेट का पूरा होना लगभग नामुमकिन हो गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकन चीता, जो पहले 5000 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े एरिया में फ्रीली रोम करते थे, उनको इंडिया में ज्यादातर टाइम सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर के छोटे से एरिया में रखा जा रहा है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि किसी भी एनिमल रीइंट्रोडक्शन और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में एनिमल की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान देना जरूरी है, लेकिन प्रोजेक्ट चीता में ट्रांसलोकेटेड एडल्ट चीताज को 90+ बार केमिकल इमोबिलाइजेशन दिया गया है और रेगुलर वेटनरी इंटरवेंशन भी की जाती है। इस वजह से चीताज को मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा दोनों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अफ्रीकन चीता पहले से ही प्रेशर में है और वाइल्ड में सिर्फ 6500 मैच्योर चीताज बचे हैं। ऐसे में उनको वहां से इंडिया शिफ्ट करना कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता। साथ ही नामीबिया जैसे कंट्रीज से चीता लाना सिर्फ डिप्लोमेटिक टाइज का एक हिस्सा है, कंजर्वेशन का नहीं। ये रिपोर्ट अफ्रीकन चीता के इंडियन सॉइल में अडेप्टेशन को लेकर भी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स देती है। इसमें कहा गया है कि कूनो नेशनल पार्क का क्लाइमेट, प्रे बेस और प्रेडेटर डायनामिक्स अफ्रीका से काफी अलग है, जो चीताज की अडेप्टेशन एबिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। काफी चीताज की डेथ किडनी फेलियर, एक्सट्रीम हीट और एनक्लोजर में लगने वाली चोटों की वजह से भी हुई है, और सर्काडियन रिदम के डिफरेंस की वजह से गलत वक्त पर विंटर कोट्स आने से इनमें मैगट्स और टिक इन्फेस्टेशन का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह आपके लिए एक सिंपल सी चीज है, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और अगर आप चाहे तो सुपर चैट्स के थ्रू मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका दिल से आभारी रहूंगा। सोसाइटी और लोगों पर होने वाले एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के लीड रिसर्चर मिस्टर जोशी का मानना है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स का फोकस ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के बीच सस्टेनेबल शेयर्ड स्पेसेस बनाने पर होना चाहिए, ना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जो ज्यादा डिवीजन और डिस्ट्रेस क्रिएट करे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट करने से पहले लोकल कम्युनिटीज से एडुकेट कंसल्टेशन नहीं की गई है और उनको इस प्रोजेक्ट और चीताज के बारे में अवेयर नहीं कराया गया है। लोकल कम्युनिटीज के डायरेक्ट इनपुट्स लेने के जगह उनके पहनावे, ऑर्नामेंट्स और एज के बेसिस पर एक इंडेक्स बनाया गया और ये डिसाइड किया गया कि ये लोग कंपनसेशन लेकर डिस्प्लेस होंगे या नहीं। स्टडी ने यह भी नोट किया कि 2010 की रिपोर्ट का फोकस उन लोगों को आइडेंटिफाई करना था जो इकोनॉमिक और सोशल तौर पर डिसएडवांटेज्ड है, ताकि उन्हें मॉनेटरी इंसेंटिव्स देकर उनकी जमीन छुड़वाई जा सके। रिपोर्ट में यह माना गया है कि एरिया में रहने वाले लोग गरीब हैं, इसलिए उनके लिए कंपनसेशन स्कीम इररेजिस्टेबल होगी। इस एलिगेशन को काउंटर करते एक ऑफिशियल का कहना है कि लोग डायरेक्ट इंटरव्यू में अपनी इनकम रिवील नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। इसी वजह से इसमें कोई गलती नहीं है। चीता के आंखों से मुंह तक नीचे की ओर काले निशान होते हैं, जो सनरेज को कम करने में मदद करते हैं और शिकार पर फोकस बढ़ाते हैं। रिसेंटली 2 मेल चीताज को ह्यूमन सेटलमेंट्स के काफी करीब देखा गया था, जो थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि लोकल लोगों को चीता और उनके बिहेवियर के बारे में प्रॉपर्ली अवेयर नहीं कराया गया है। तो क्या इस रिपोर्ट की सारी बातें सच है? क्या इंडिया में चीता रीइंट्रोडक्शन से पहले और ज्यादा रिसर्चेज और सर्वेज की जरूरत थी? चलिए समझते हैं।
बाकी बिग कैट्स के कंपैरिजन में चीता की ब्रीडिंग रेट लो होती है और उनके कब्स की मोर्टेलिटी रेट भी हाई होती है। IUCN ने चीता को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है क्योंकि उनकी ग्लोबल पॉपुलेशन काफी तेजी से डिक्लाइन हो रही है। पहले बात करें मोर्टेलिटी रेट की, तो इनिशियली मोर्टेलिटी ऑफ चीताज इंडिया में हाई है, पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एक रिपोर्ट के हिसाब से ये मोर्टेलिटी रेट ट्रबलिंग जरूर है पर अलार्मिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट में NTCA ने बताया है कि चीता की नेचुरल सर्वाइवल रेट काफ़ी कम होती है और रीइंट्रोडक्शन की वजह से ये और कम हो जाती है। इसके लिए चीताज को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और वेट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। मिस्टर जोशी के स्टडी में भी ये लिखा था कि इमोबिलाइजेशन केमिकल्स और वेट इंटरवेंशन की वजह से चीताज को मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा होता है, जो बिल्कुल सही बात है। कोई भी वाइल्ड एनिमल को बार बार कैप्चर करना और ट्रैंक्लाइज करना उसके लिए स्ट्रेसफुल होता है। पर प्रोजेक्ट चीता में सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए ये इंटरवेंशन जरूरी भी है, क्योंकि चीताज को टाइम टू टाइम एंटी टिक्स और दूसरे मेडिसिन्स देनी पड़ती है। सिर्फ ट्रैंक्विलाइजेशंस ही नहीं, बल्कि इंडिया में ज्यादातर टाइम छोटे इनक्लोजर में रखने की वजह से भी चीताज को मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा में रहना पड़ता है, जबकि वो नेचुरली लार्ज स्पेसेस में रहने वाले एनिमल्स हैं। पर प्रॉपर इंट्रोडक्शन के लिए मॉनिटरिंग और एनक्लोजर अडेप्टेशन इनिशियली जरूरी है, वरना ट्रांसलोकेटेड चीताज की सर्वाइवल रेट और भी कम हो सकती है। और अगर इस इनिशिएटिव की पॉजिटिव साइड देखें तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ना सिर्फ इंडिया में चीताज फिर से जंगल में घूम पाएंगे, बल्कि ये दुनिया की फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन भी बन सकती है। इससे फ्यूचर में और भी इंडेंजर्ड स्पीशीज की ट्रांसलोकेशन में मदद मिलेगी, पर साथ ही जितना हो सके चीताज के ट्रॉमा को मिनिमाइज करना भी जरूरी है। तेजी से दौड़ते टाइम ग्रिप बढ़ाने के लिए चीताज के क्लॉ दूसरे बिग कैट्स के तरह रिट्रैक्टेबल नहीं होते हैं। साथ में उनकी पूंछ भी मोटी होती है, जो दौड़ते टाइम उनको डायरेक्शन देने का काम करती है। रिसेंटली वीरा नाम की 5 साल की चीता ने 2 हेल्दी कब्स को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता की सक्सेस को दिखाता है। इससे पहले भी कई फीमेल्स ने कब्स को जन्म दिया था, मतलब चीताज इंडिया के एनवायरनमेंट में ब्रीड कर पा रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। वीरा ने इन दोनों बच्चों को ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट में जन्म दिया है, जहां उसको कुछ दिन पहले मवेशी के एक झुंड पर अटैक करते हुए भी देखा गया था। दिसंबर 2024 में वायु और अग्नि नाम के 2 मेल चीताज को ओपन में रिलीज किया गया था, जिनको कुछ दिन पहले शिवपुर के रोड पर चलते देखा गया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव और भी चीताज को ओपन में रिलीज करने वाले हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि ओपन में जाने के बाद ये चीताज कई 100 किलोमीटर तक माइग्रेट करने लगते हैं। इसलिए सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में ही नहीं, बल्कि और भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को चीताज के लिए डेवलप करना जरूरी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मिलकर एक चीता कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के गांधी सागर ग्रासलैंड को भी चीताज के लिए डेवलप किया जा रहा है। यहाँ टाइगर्स और लायंस नहीं है, सिर्फ लेपर्ड्स बिना कंपटीशन के ग्रो कर रहे हैं। चीताज के लिए आइडियल बनाने के लिए यहाँ और प्रेज जैसे स्पॉटेड डियर्स, ब्लैक बक्स और चिंकाराज ऐड किए जाएंगे। साथ ही 22 टाइप की पेरिनियल सॉफ्ट ग्रासेस को रेड और ब्लैक सॉइल में एनरिच किया गया है। इस ग्रासलैंड को चीताज के लिए फुली रेडी होने में अभी 2 से 3 साल का वक्त और लगेगा। इससे पहले चीताज का जो 3rd बैच अफ्रीका से आने वाला है, उसको नौड़ा देही में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये वही जगह है जहां 2018 में प्रोजेक्ट टाइगर को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। गुजरात के कच्छ के बन्नी ग्रासलैंड में भी सेंटर फंडेड चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की प्लानिंग है। ये दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होना था, लेकिन कच्छ में ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इन इनिशिएटिव्स के थ्रू ट्रांसलोकेटेड चीताज को बड़ा हैबिटेट मिलेगा, साथ ही उनकी हेल्थ भी कंटिन्यूसली मॉनिटर की जाएगी ताकि प्रोजेक्ट चीता सक्सेसफुल हो सके। नए चीता कॉरिडोर्स पर एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाई स्पीड दौड़ने के लिए चीता की स्पाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, साथ में उनके नेसल पैसेज भी बड़े होते हैं ताकि दौड़ते समय उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। अगर लोकल कम्युनिटीज की बात करें तो लोगों को अवेयर कराना बहुत जरूरी है, चाहे वो चीता की इंपॉर्टेंस हो या बिहेवियर के समझ। वैसे तो टाइगर, लायन और लेपर्ड के साथ चीता भी कभी इंडिया में रहते थे और लोग इनके साथ जीना जानते थे, पर चीता को एक्सटिंक्ट हुए 7 डिकेड्स हो चुके हैं, इसलिए उनके बारे में फिर से अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक और कंसर्निंग न्यूज ये है कि 3rd बैच ऑफ चीताज जो फरवरी में साउथ अफ्रीका से इंडिया आने वाला था, अभी होल्ड पर है। इस डिले का रीजन ये है कि CITES से चीता ट्रांसलोकेशन की परमिशन अभी तक पेंडिंग में है।
दूसरा रीजन ये है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, उसकी एक कंडीशन ये भी थी कि प्रोजेक्ट चीता की क्वार्टरली रिपोर्ट साउथ अफ्रीका के साथ शेयर की जाएगी, पर इस बार की रिपोर्ट अब तक शेयर नहीं की गई है, जो एक मेजर इशू है। मुझसे पूछो तो मेरा मानना है कि अफ्रीकन एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करने से ही प्रोजेक्ट चीता को इंडिया में सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास चीताज का ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। ऐसे में डेटा शेयरिंग में डिले एक बड़ी चूक है, और जितनी जल्दी ये इशू सॉल्व हो उतना ही बेटर होगा। प्रोजेक्ट चीता पर मैंने टाइम टू टाइम और भी वीडियोस बनाई है, जिनकी प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। 20th सेंचुरी की शुरुआत तक भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रासलैंड में चीता पाए जाते थे, पर लास्ट टाइम उन्हें 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था और 1952 में उन्हें ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया।